हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज हमारी रीजनिंग 500 की क्लास नंबर 2। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के लिए और रीजनिंग का रिवीजन करना चाहते हैं, सिर्फ 10 क्लासेस होंगी इस सीरीज़ में। तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं और पहले से प्रिपरेशन आपने की हुई हो, एक बारी कोर्स आपका कंप्लीट हो और फिर आपको रिवाइज करना है या स्पीड आपको अपनी बूस्टअप करनी है, तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हो। ठीक है। क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनकेस अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप पीडीएफ से रेफर कर सकते हो। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। और दूसरा एक और चीज़ मैं बता दूं, इसमें जैसे नंबर वाले जो क्वेश्चन है, एनालॉगी हो गया, नंबर सीरीज हो गया या मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया और काउंटिंग फिगर भी ले लो, इन सारे टॉपिक्स को हम बाद में ही कवर करेंगे। ठीक है, और सारे जो क्वेश्चंस होंगे उसको पहले ले लेंगे और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनको लास्ट में कवर करें। क्यों? क्योंकि इनमें टाइम भी लगता है, तो थोड़ा सा और चीज़ें डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा इन सब टॉपिक्स से रिलेटेड, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। तो क्लास स्टार्ट करते हैं फिर आज की। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। बोल रहा है राम मूव्स फ्रॉम पॉइंट एक्स टू 20 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। बना लेते हैं पहले, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, बोल रहा है राम मूव्स फ्रॉम पॉइंट एक्स, इसको एक्स पॉइंट मान लेते हैं, 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, यहाँ चलेगा 20 मीटर चला गया। फिर बोला 40 मीटर्स टुवर्ड वेस्ट, वेस्ट किधर है? इधर है, तो यहाँ पर आ गया और 40 मीटर चला हुआ ये। देन ही मूव्स 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, 20 मीटर फिर नॉर्थ में चला गया, यहाँ पर पहुंच गया। देन ही मूव्स 40 मीटर टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट में जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और 40 की बात कर रहा है तो एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आएगा, 40 हो गया। एंड देन 10 मीटर टुवर्ड्स राइट, यहाँ से 10 मीटर राइट पे चला गया है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा तो 20 है तो हाफ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ गया। और ये है पॉइंट वाई बोला हुआ उसने। फाइंड द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ वाई फ्रॉम एक्स, एक्स से वाई की डायरेक्शन बतानी है और डिस्टेंस बताना है। तो आपको ये पता है एक्स से वाई की डायरेक्शन तो नॉर्थ है, तो नॉर्थ आपका आंसर होगा, ये वाले तो नहीं होंगे। उसके बाद देखो 20 ये था और ये 10 बचा हुआ है, तो 30 होगा, 30 मीटर नॉर्थ की तरफ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है 5 फ्रेंड्स, इन सबके नाम लिखे हुए हैं, सिट इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, एक रो में बैठे हुए हैं, नॉर्थ की तरफ फेस कर रखा है। ठीक है, बोल रहा है सजित सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ रोहन। सपोज करो कोई सीट पे रोहन बैठा हुआ है, उसके लेफ्ट में सजित बैठा हुआ है, ये बोला हुआ है। ठीक है, अब हमें नहीं पता ये किस साइड है, ये कॉर्नर वाला है या नहीं है, बीच वाला है, अभी हमने लिख दिया बस जो लिखा हुआ था। ठीक है, एंड इमीडिएटली राइट टू भिक्षु, ये भिक्षु के राइट में बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भिक्षु को बिठा देते हैं। अब बोल रहा है मधु इज समवेयर टू द राइट ऑफ रोहन, रोहन के राइट में मधु कहीं बैठी हुई है, लेकिन ये नहीं पता एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। आगे पढ़ते हैं। तोमर इज एग्जैक्टली बिटवीन रोहन एंड मधु, रोहन और मधु के बीच में बैठा हुआ है कौन? तोमर। तो पता चल गया कि मधु की पोजीशन क्या है भाई, एग्जैक्टली बिटवीन तो यही होगा। 5 फ्रेंड्स की बात कर रहे थे तो पांचों की सिटिंग हो गई है। अब बोल रहा है हु इज एट द एक्सट्रीम राइट एंड, एक्सट्रीम राइट एंड पे तो ये है मधु, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट देखो, डाइस का क्वेश्चन है। फाइंड द वर्ड ऑन द फेस ऑपोजिट टू हैंड, हैंड के ऑपोजिट क्या होना चाहिए? कोई भी एक कॉमन देख लेते हैं, फेस जो कॉमन हो। लेग मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, लेग यहाँ भी दिखाई दे रहा है, नोज और माउथ है, हैंड और आइज है, एक ही फेस कॉमन है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख देंगे। ठीक है, लेग हो गया, हैंड हो गया और फिर आइज हो गया। ये क्या होगा? लेग हो गया, नोज हो गया, लेग हो गया और माउथ हो गया और नोज हो गया। ठीक है, तो आपसे पूछा था किसका? हैंड के ऑपोजिट, हैंड के ऑपोजिट क्या है? माउथ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा फाइंड द वर्ड ऑन द फेस ऑपोजिट टू ईट, ईट के ऑपोजिट क्या होगा? एक फेस कॉमन मुझे क्राई दिखाई दे रहा है, एक फेस कॉमन मुझे प्ले दिखाई दे रहा है, तो जो बचेगा वो उस दूसरे वाले के ऑपोजिट होगा, तो यानी कि ईट के ऑपोजिट होगा डांस, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ट्रायंगल्स काउंट करने हैं, स्किप करना है, इसको बाद में करेंगे। ये देखो फिगर का कोड लिखा हुआ है, ये कॉपीड का कोड लिखा हुआ है, ये आपसे पूछा ब्लैंकेट का कोड क्या होगा। पहले को पहले से कंपेयर करके देखें। देखो एफ और वी में तो बहुत गैप दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे को पता है एफ के ऑपोजिट यू होता है, यू में 1 प्लस कर दोगे तो वी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं। ई के ऑपोजिट क्या होता है? ई के ऑपोजिट भी वी होता है। ठीक है, वी के प्लस कर दोगे आप 1 तो क्या आ जाएगा? डब्ल्यू। तो मैच कर रहा है क्या ये चीज यहाँ पे भी चल रही है, वो चेक कर लेते हैं। सी के ऑपोजिट क्या होता है? एक्स, उसमें +1 किया हुआ है, वाई हो गया। डी के ऑपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू, डब्ल्यू में +1 कर दिया तो एक्स हो गया। तो ऐसे ही चल रहा है, तो यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं। बी के ऑपोजिट वाई होता है, वाई में +1 करोगे तो जेड आएगा, तो जेड सब में दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट वाला देख लेते हैं। टी के ऑपोजिट क्या होता है? जी, जी में 1 प्लस करोगे तो एच आएगा, तो यहाँ पर लास्ट में एच आना चाहिए, तो ये काट दोगे
ये भी काट दोगे, ये दोनों बचे। जेड पी सेम है, एन देखो यहाँ पे अलग है और ए अलग है, यानी कि तीसरा लेटर देख लेते हैं। ए के ऑपोजिट जेड होता है, जेड में 1+ करोगे तो दोबारा से ए ही आ जाएगा, ठीक है। तो जेड पी ए आपका आंसर होना चाहिए, ये वाला आपका सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्लियर, और सारे लिखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ के। ए जो है वो डॉटर है के की, यानी कि ए एक फीमेल है, ये तो पता चल गया आपको। अगर मेल हो गया तो उसको काट देना। ए प्लस के का मतलब क्या है, ए इज द मदर ऑफ के। ए जो है मदर है, मदर तो देखना ही नहीं है हमें, ए डॉटर होनी चाहिए के की, तो पहला तो ऐसे ही हट गया। यहाँ देखो के प्लस ए, के इज द मदर ऑफ ए, ठीक है, के इज द मदर ऑफ ए। अब आगे भी देखना पड़ेगा क्योंकि ए का जेंडर हमें डिफाइन करना है। ए इज इक्वल टू डी, ए इज इक्वल टू डी का मतलब क्या है, ए इज द ब्रदर ऑफ डी। ए जो है वो ब्रदर है किसका, डी का। अब देखो ए तो मेल हो गया, हमें चाहिए थी फीमेल, तो ये वाला भी गलत है। ये देखो के प्लस ए, के प्लस ए तो हमने ऊपर भी बनाया था, यही बनेगा। उसके बाद ए स्लैश पी है, ए इज द वाइफ ऑफ पी। ए जो है वाइफ है किसकी, पी की। भैया पता चल गया ये फीमेल है, के इसकी मदर है, तो ए इज द डॉटर ऑफ के हो गया, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही है। चौथा को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 पे आप टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। मैंने बताया था आपको क्वेश्चन फिगर में कोई चेंज नहीं आने वाला है। सबसे नीचे सिंगल डॉट है, यहाँ पर देखो डबल डॉट कैसे हो गए, काट दो, इसको भी काट दो। यहाँ पे सिंगल डॉट है, यहाँ पे सिंगल डॉट है, ठीक है। उसके बाद देखो इसको ओपन करोगे अगर आप, तो 3 डॉट और आएंगे ऐसे, तो यहाँ पर 3 है। अब देखो इसकी स्पेसिंग भी और देखो, और यहाँ पर भी देखो, ये स्पेसिंग ठीक है। उसके बाद एक बार और खोलेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर वो चीज़ मैच नहीं कर रही। ये 3 है तो ओपन होके ये 3 आएंगे। उसके बाद अगर कोई ओपन होगा तो 3 और आने चाहिए ना, 2 कैसे आ गए, ठीक है ना। एक बार भी फेस खुलेगा तो 3 के अलग होके 6 हो जाएंगे, ये तो पक्का है। फिर एक और खुलेगा तो 9 हो जाएंगे, तो 3 के गैप में बढ़ना चाहिए। तो 9 तो डॉट होनी चाहिए ना, 3 और 3 6 और 7 8 कैसे हो जाएंगे, गलत है। ये वाला सही है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये भी पेपर फोल्डिंग है, फोल्ड करके इस कट में डाल दिया गया। तो अब अगर ओपन करोगे तो ये ऐसे बनेगा ना, ये तो नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा, ये दोनों दिख रहे हैं। उसके बाद देखो यहाँ बॉक्स आ रहा है, तो जब इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे भी बॉक्स आएगा। तो 2 बॉक्स तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये सही है। ये सिंगल बॉक्स दिखाई दे रहा है, गलत है। नेक्स्ट देखो, मिरर इमेज है भाई, एक ही स्ट्रेट लाइन मिरर के पास है, तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है, ये उल्टा क्यों हो गया, ये भी गलत है। एक ही मिला, सारे एलिमिनेट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इजिप्ट में नील नदी बहती है, ठीक है। ये बेसिकली जीके बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा जीके आपका स्ट्रांग होना चाहिए। म्यांमार में इराडे करके एक नदी बहती है, तो यही आपका सिमिलर रिलेशनशिप बनाएगा जो कि क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो जीके जिसकी स्ट्रांग होगी वो इसको करेगा, जिसकी नहीं होगी उसको स्किप ही करना पड़ेगा या इसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। मैंने आपको बताया जो इसमें रिलेशन होता है वही इसमें रिलेशन होता है। ये देखते हैं, टी नीचे आ गया है, तो यहाँ से भी टी नीचे यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी टी है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। और देखो क्या चेंज हो सकता है, ये देखो यहाँ पर 4 है और यहाँ पे इक्वल टू है। देखते हैं यहाँ पे कैसे चेंज आ रहा है। यहाँ पर आ गया एल, क्या यहाँ पे एल कहीं दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा, तो यानी कि नया अल्फाबेट इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो यानी कि नया अल्फाबेट इसमें भी इंट्रोड्यूस होगा। इक्वल टू आ गया, इक्वल टू तो देखो इसमें है, तो इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, ये एल आया है यहाँ पे, देखो एल पूरे इसमें कहीं पे भी नहीं है, तो नया होना चाहिए। तो इक्वल टू नहीं आएगा, 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यही देखना था बस इसमें, और सब तो सेम ही है ना, BDVL T3 BDVL T3, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो नंबर का क्वेश्चन है, स्किप करो, स्किप करो, इसको भी स्किप करो, इसको भी। ये देखो ब्लड रिलेशन है, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट एस इज द हस्बैंड्स ब्रदर वाइफ ऑफ एम, ठीक है। देखना क्या है, एम के हस्बैंड, उनके ब्रदर, उनकी वाइफ, वाइफ कौन है वो, एस होनी चाहिए, ठीक है, एस होनी चाहिए, एस यानी कि फीमेल है। ये तो आपको चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले तो फीमेल और मेल ही चेक कर लेते हैं। एस एंड एफ है, क्या लिखा हुआ है, एस इज द ब्रदर ऑफ एफ, एस तो मेल हो गया, काट दो। यहाँ पे एस एंड एफ लिखा हुआ है, एस एंड एफ देखो, एस इज द ब्रदर, काट दो, ये भी काट दो, बचा क्या, यही। इसको बना के देख लो, क्रॉस चेक भी एक बार कर लेना चाहिए, ठीक है। एस स्टार एफ का मतलब क्या है, एस इज द वाइफ ऑफ एफ, एस जो है वाइफ है किसकी, एफ की, ठीक है। एफ एंड जे,
एफ इज द ब्रदर ऑफ जे, एफ जो है वो ब्रदर है किसका, जे का। जे एक्सक्लेमेशन आई, जे इज द फादर ऑफ आई, जे जो है फादर है किसका, आई का, ठीक है। आई हैश एम, आई इज द डॉटर ऑफ एम, आई जो है वो डॉटर है किसकी, एम की, तो एम ये मैरिड कपल होंगे और ये फीमेल होगी, ठीक है। बोल रहा है एम के हस्बैंड, एम के हस्बैंड जे हो गए, उसका ब्रदर एफ हो गया, उसकी वाइफ एस हो गई, वो ऐसी होनी चाहिए थी, यही पूछा है ना, यानी कि यही वाला सही है आपका। आगे बढ़ो, ये देखो ये कोड बना लेते हैं पहले, उसके बाद हाउ इज क्यू रिलेटेड टू टी पूछा है। पी प्लस क्यू का क्या मतलब है, पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, पी जो है वो हस्बैंड है किसका, क्यू का, ठीक। क्यू इंटू आर, आर इज द सिस्टर ऑफ क्यू, ठीक है, आर इज द सिस्टर ऑफ क्यू, आर जो है वो सिस्टर है, ठीक है। आर माइनस एस, एस इज द मदर ऑफ आर, ठीक है, एस जो है वो मदर है किसकी, आर की, ठीक है। एस डिवाइड बाय टी, एस इज द डॉटर ऑफ टी, एस जो है वो डॉटर है किसकी, टी की, ठीक है। इनका जेंडर डिफाइन नहीं है। बोल रहा है हाउ इज क्यू रिलेटेड टू टी, टी से क्यू कैसे रिलेटेड है, टी की डॉटर है, ठीक है, उसकी डॉटर, ये दोनों तो डॉटर वो आपस में सिस्टर है ना, तो ये डॉटर है। उसके बाद उनकी डॉटर की बात करते हो, ये दोनों हो सकती थी, हमें से रिलेशन पूछा है क्यू का, तो वो भी तो इनकी डॉटर ही लग रही है, तो टी की डॉटर और उनकी डॉटर, डॉटर डॉटर आंसर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, समझे। नेक्स्ट देखो, ये देखो स्ट्रेट लाइन है मिरर के पास, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, लेकिन ये उल्टा कैसे हो गया, गलत है, उल्टा नहीं हो सकता। ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सही है, ठीक है। पी 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 सेम दिया हुआ है, 6 6 6 भी सेम दिया हुआ है। इस पी को देख लेते हैं, ये इसका कर्ड वाला पार्ट मिरर की साइड है, तो कर्ड वाला पार्ट मिरर की साइड होना चाहिए, ये तो मिरर के अगेंस्ट चला गया, गलत है। ये ठीक है, मिरर की साइड है, ये भी ठीक है। 5 को देखो, ये कर्ड वाला पार्ट मिरर की साइड है, तो ये कर्ड वाला पार्ट मिरर के अगेंस्ट कैसे हो गया, ये भी गलत है, ये वाला सही है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो स्टेटमेंट आ गया, वेन डायग्राम बनाते हैं। नो कार्ड इज पार्सल, कार्ड नो का रिलेशन है पार्सल के साथ। ऑल कार्ड्स आर एनवलप, बन गया। सम एनवलप्स आर बैग्स, बन गया, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन बोल रहा है ऑल एनवलप कैन नेवर बी पार्सल, ऑल एनवलप कैन नेवर बी पार्सल, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो नो का रिलेशन फॉलो कर रहा है पार्सल के साथ, और ये एनवलप भी है, तो यानी कि ये वाला जो चीज़ बोल रहा है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सारे नहीं हो सकते, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो कभी होगा ही नहीं पार्सल, और ये एनवलप के अंडर आ रहा है, ठीक है। नो कार्ड इज अ बैग, कार्ड और बैग में नो का रिलेशन नहीं पता हमें, तो गलत है भाई। कहीं कार्ड और बैग में नो का रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा, तो हम कैसे कह सकते हैं। एटलीस्ट सम बैग्स आर पोस्ट कार्ड, बैग और पोस्ट कार्ड, सम बैग आर पोस्ट कार्ड का मतलब क्या है, बोल रहा है बैग पोस्ट कार्ड होने चाहिए, कुछ तो है, तो क्या कुछ दिखाई दे रहे हैं, बैग और पोस्ट कार्ड में सम का रिलेशन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी गलत है, ठीक है। सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो बोल रहा है सम टीयर्स आर ड्रॉप्स, टीयर्स और ड्रॉप्स, सम ड्रॉप्स आर स्ट्रीम्स, ठीक है। ऑल स्ट्रीम्स आर रिवर्स, ऑल स्ट्रीम्स आर रिवर। कंक्लूजन बोल रहा है ऑल टीयर्स कैन नेवर बी रिवर्स, टीयर्स और रिवर्स का नेवर का रिलेशन है, नो का रिलेशन है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। कंप्लीटली ट्रू कैसे कह सकते हो इसको आप, क्या नो का रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा, तो कैसे कह सकते हो नेवर बी रिवर्स, नहीं कह सकते, कोई नो का रिलेशन ही नहीं है। सम ड्रॉप्स आर रिवर, ड्रॉप्स और रिवर में सम का रिलेशन, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये देखो ये रहा, तो बिल्कुल सही है ये। ऑल टीयर्स बीइंग स्ट्रीम्स इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी में तो हो ही सकता है, टीयर्स को अगर मैं इधर घुमा के सर्कल बना देता तो रिवर के अंडर, ओ रिवर कह रहा हूँ सॉरी, हाँ रिवर के अंडर आ सकता था, ठीक है, या स्ट्रीम्स के अंडर भी आ सकता था। पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, पॉसिबिलिटी में तो हो सकता है बिल्कुल, ठीक है, यानी कि सेकंड और थर्ड फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है ऑल बीचेस आर सैंड, बीचेस और सैंड, सम डेजर्ट्स आर सैंड, सम डेजर्ट्स आर सैंड, ऑल माउंटेन्स आर रॉकी, माउंटेन्स है और रॉकी है, ठीक है, ऑल का केस बन गया, अलग ही है क्योंकि वो अलग ही बनेगा। एटलीस्ट सम बीचेस आर डेजर्ट, बीच ये रहा और डेजर्ट ये रहा, सम बीच आर डेजर्ट है, नहीं दिखाई दे रहा हमें, तो गलत है। एटलीस्ट सम सैंड्स आर रॉकी, सैंड्स और रॉकी में सम का रिलेशन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, ये भी गलत है। नाइदर कंक्लूजन फॉलो, आगे बढ़ो।
नंबर का है, स्किप करो इसको भी स्किप करो। ये देखो क्वेश्चन मार्क कीजिए क्या आएगा, इसमें जो रिलेशन है वही इसमें रिलेशन होगा। देखो क्या हो रहा है, एच यहाँ था, एच ऊपर चला गया, तो एच यहाँ है तो फिर एच दोबारा ऊपर चला जाएगा। एच यहाँ पे है, ये काट दो, ठीक। उसके बाद देखो ये एरो यहाँ पे है, इधर चला गया है ना, यहाँ पर आ गया है। अब देखो ये सी यहाँ पे है तो यहाँ पे चला जाना चाहिए, तो सी यहाँ पे आएगा, दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। ठीक है, और कुछ चेक करना तो चेक कर सकते हो। ये सी यहाँ था, यहाँ वाले में उठ के नीचे आ गया था, ठीक है, तो इसके बाद ओ यहाँ है तो ये उठ के यहाँ आ जाएगा, आ गया। नेक्स्ट देखो, ये देखो फ्रांस का रिलेशन दिया हुआ है गैलिक रोस्टर से, ठीक है, सिंबल है ये फ्रांस का, ठीक है। ऐसे ही आपका ऑस्ट्रेलिया का ईमू है नेशनल बर्ड, ठीक है, ये नेशनल सिंबल है ना, इतना पढ़ा होगा। इंडिया का तो पीकॉक है, ये कैसे हो सकता है, ईगल नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये भी स्किप करो, नंबर वाला क्वेश्चन है ये भी। ये देखो मैंने बताया इसमें जो ये रिलेशन होगा वो इसमें होगा, 8 यहाँ पे था, राइट में शिफ्ट हो गया, 2 यहाँ पे है, राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ये है, इसको काट दो, ठीक है जी। और देखते हैं, 2 यहाँ पे है, राइट में शिफ्ट हो गया, 8 यहाँ पे है तो राइट में शिफ्ट हो जाएगा, 8 यहाँ पे नहीं है, काट दो, इन दोनों में है, ठीक है। उसके अलावा देखो एक्स यहाँ पे था, बीच में आ गया, टी यहाँ पे है तो बीच में आ जाएगा, टी यहाँ पे है, यहाँ पर नहीं है, काट दो, ये सही है। ऐसे करते हैं, ठीक है, फटाफट एलिमिनेट करते हुए चलो ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन स्किप करो, इसको भी करो। ये देखो कितने लेटर्स है, सबसे पहले काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, या 3 का पेयर बनेगा या 4 का पेयर, पहले 3 का बना के देख लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है। बीच में ओ दिखाई दे रहा है मेरे को, यहाँ पे यहाँ पर भी ओ दिखाई दे रहा है, तो सब में ओ भर देते हैं। डबल ओ पी दिखाई दे रहा है तो डबल ओ पी कर दो सबको, डबल ओ पी हो गया, डबल ओ पी हो गया। ओपी ओपी कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ओपी ओपी यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ नहीं है, यही सही है, बन गया। नेक्स्ट देखो, ये देखो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है, तो 4 के पेयर बनेंगे या 5 के पेयर बनेंगे, है ना। एक चीज और कॉमन दिखाई दे रही है मेरे को, देखो एन एफ चल रहा है ना, और फिर उसके बाद जे भी चल रहा है, तो एन एफ जे तो आप वैसे ही बना सकते हो, तो ये 5 के बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि लग रहा है ऐसा फील कि 5 में बन जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। लास्ट में एफ जे है, यहाँ पे भी एफ जे है, तो इसको भी एफ जे बना दो, इसको भी एफ जे बना दो, बी वाई एन एफ जे, यहाँ पे बी आना चाहिए, नहीं यहाँ पे एक्स कैसे आ रखा है, तो बी तो नहीं आएगा। वाई एन एफ जे तो यहाँ पे भी हो रहा है, वाई एन एफ जे यहाँ पे भी हो रहा है, वाई एन एफ जे तो यहाँ पे भी कर दोगे, वाई एन एफ जे यहाँ पे भी हो जाएगा, तो लास्ट में एन आ रहा है आपका, है ना। कहाँ है एन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब देखो क्या है, आप इसमें फिल कर सकते हो, जेड दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो जेड आना चाहिए। अब देखो पैटर्न देखते हैं, बी के बाद डब्ल्यू एक्स, एक्स के बाद वाई जेड, जेड के बाद ए बी, एक एक का छोड़ के लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑड वन आउट निकालना है, इसमें कोई भी 2 अल्फाबेट पकड़ लो, उसके बीच में गैप देख लो, डी और जी, डी के बाद ई एफ जी 3 का गैप है, आई के बाद जे के 2 का गैप है, के के बाद एल एम एन 3 का गैप है, एन के बाद ओ पी क्यू 3 का गैप है, मिल गया ऑड वन आउट। आगे बढ़ो, ये देखो बोल रहा है ये लेटर है एक आइसोलेटेड, ठीक है, ईच वॉवल इन द वर्ड आइसोलेटेड इज चेंज टू द फॉलोइंग लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर। वॉवल को नेक्स्ट वाले से चेंज कर दो, आई के बाद क्या आता है जे, ओ के बाद क्या आता है पी, ए के बाद बी आएगा, ई के बाद एफ आएगा। अब क्या कह रहा है, ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द प्रीसीडिंग लेटर, कॉन्सोनेंट को उससे पहले वाले लेटर से रिप्लेस कर दो। एस से पहले क्या आता है आर, एल से पहले क्या आता है के, टी से पहले क्या आता है एस, और डी से पहले क्या आता है सी, बन गया। फिर बोल रहा है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन द लेटर विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड मतलब ये, एंड द सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड यानी कि ये, इसके बीच में कितने आ रहे हैं, पी के बाद क्यू और आर, क्यू ही तो बीच में आ रहा है, तो यानी कि 1 आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन स्किप करो, स्किप करो, इसको भी करो। ये देखो ब्लड रिलेशन, बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स पी इज द सन्स वाइफ ऑफ टी,
पी का सन और उसकी वाइफ, यानी कि पी कौन है, फीमेल। सही है, सही है भाई। पहले हमें पी को फीमेल देखना है, उसके बाद देखेंगे। यहाँ बनाते हैं सबसे पहले तो, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। ठीक है। के पी ओ, के स्टार पी का मतलब क्या है, के इज द हस्बैंड ऑफ पी। के जो है वो हस्बैंड है किसका, पी का। तो पी तो फीमेल हो गई यहाँ पे, ये तो पता चल गया। ठीक है। पी प्लस ओ, पी प्लस ओ क्या लिखा हुआ है, ये रहा, पी इज द मदर ऑफ ओ। पी जो है मदर है किसकी, ओ की। यहाँ तो बन गया। अब ये ऊपर पीछे वाला भी बना लेते हैं। बी माइनस के का क्या मतलब है, ये देखो, बी इज द फादर ऑफ के, बी जो है वो फादर बना दो, बन गया। टी स्लैश बी का क्या मतलब है, टी इज द वाइफ ऑफ बी, टी जो है वो वाइफ बना दो। बन गया। अब देखो बोल रहा है टी का सन, टी का सन उसकी वाइफ पी होनी चाहिए। टी का सन के है, उसकी वाइफ पी दिखाई दे रहा है, यानी कि फर्स्ट वाला तो आपका सही है। ठीक है। अब देखो ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ओनली 1, 1 and 2। भाई जब फर्स्ट सही हो गया तो ये तो सही नहीं हो सकता अब, और ये भी कभी सही नहीं हो सकता अकेला। हमारा फर्स्ट तो सही हो चुका है, तो इन दोनों में से ही मिलेगा, या तो पहला सही होगा, ये पहला और दूसरा दोनों सही होंगे। तो दूसरे को बना के देख लेते हैं, और सबसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो दूसरे को बनाते हैं एक बारी। क्या लिख रहा है, टी प्लस के, कहां पर है, टी इज द मदर ऑफ के, टी जो है मदर है किसकी, के की। ठीक है। के स्टार पी, के इज द हस्बैंड ऑफ पी, के इज द हस्बैंड ऑफ पी। ठीक है, यहीं से मिल गया। देखो आगे बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे बना लो। पी प्लस बी का क्या मतलब है, पी इज द मदर ऑफ बी, पी जो है मदर है किसकी, बी की। बी परसेंट ओ, बी इज द सिस्टर ऑफ ओ, बी जो है सिस्टर है किसकी, ओ की। क्या पूछा था, टी का सन, टी का सन ये रहा, उसकी वाइफ पी होनी चाहिए, तो यहां पर भी तो है, टी का सन ये रहा और उसकी वाइफ पी दिखाई दे रही है, यानी कि सेकंड भी सही है, यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड सही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये देखो ये लिखा हुआ है और बोल रहा है डब्लू इज द मदर्स मदर ऑफ पी, पी की मदर और उनकी मदर डब्लू होनी चाहिए, डब्लू यानी कि फीमेल होनी चाहिए। सही है, तो अब फीमेल देख लेते हैं, डब्लू कहां पे आ रही है, डब्लू क्वेश्चन मार्क आर, डब्लू इज द मदर ऑफ आर, यहाँ पे फीमेल है, यहाँ पे भी फीमेल ही होगी, इसको देखते हैं, डब्लू एंड आर। डब्लू इज द ब्रदर, डब्लू ब्रदर हो गया यानी कि मेल हो गया, गलत है। डब्लू एक्सक्लेमेशन, डब्लू इज द वाइफ ऑफ आर, तो यहाँ पे भी फीमेल हो सकती, तो ये 3 ऑप्शन देखने पड़ेंगे हमें। ठीक है। अब देखो बनाते हैं पहले वाला, डब्लू क्वेश्चन मार्क आर का मतलब है डब्लू इज द मदर ऑफ आर, आर एक्सक्लेमेशन वाई का मतलब है आर इज द वाइफ ऑफ वाई। सही है। वाई एंड ओ का मतलब है वाई इज द ब्रदर ऑफ ओ, वाई जो है ब्रदर है किसका, ओ का। ओ इंटू पी का मतलब है ओ इज द फादर ऑफ पी, ओ जो है वो फादर है किसका, पी का। तो पी की मदर, पी की मदर तो यहां दिखाई नहीं दे रही, बनाओगे कैसे, गलत हो गया। इसको देखते हैं अब सीधा सीधा, डब्लू क्वेश्चन मार्क आर दिखाई दे रहा है, डब्लू इज द मदर ऑफ आर, आर इंटू वाई, आर इज द फादर ऑफ वाई, आर जो है फादर है किसका, वाई का। वाई एक्सक्लेमेशन ओ, वाई इज द वाइफ ऑफ ओ। ठीक है। ओ एंड पी, ओ इज द ब्रदर ऑफ पी, ओ जो है ब्रदर है किसका, पी का। अब इसमें बोल रहा है पी की मदर, पी की मदर कौन है, भैया उसका ब्रदर है, उसकी मदर तो दिख ही नहीं रही कहीं पे, हमारा बना ही नहीं है इसके अकॉर्डिंग, तो ये भी गलत है, इसको बना लो लास्ट में, यही आंसर होना चाहिए आपका। क्या है देखो, डब्लू एक्सक्लेमेशन आर, डब्लू इज द वाइफ ऑफ आर, डब्लू जो है वाइफ है किसकी, आर की। आर इंटू वाई, आर इज द फादर ऑफ वाई, आर जो है फादर है किसका, वाई का। वाई क्वेश्चन मार्क ओ, वाई इज द मदर ऑफ ओ। ठीक है। ओ एंड पी, ओ इज द ब्रदर ऑफ पी, ओ जो है वो ब्रदर है किसका, पी का। अब बोल रहा है पी की मदर, पी की मदर यहां पर पहुंच गए वाई पे, उसकी मदर, उसकी मदर डब्ल्यू पे पहुंच गए, डब्ल्यू होनी चाहिए थी, वो पहुंच गए डब्ल्यू पे, यानी कि ये वाला सही है। आगे बढ़ो, ये देखो ग्लोबल को लिखा हुआ ये, फॉरेस्ट को लिखा हुआ ये, कैसे लिख रखा है इसने, भाई जी नंबर किस पे होता है, 7 पे होता है, 7 का ऑपोजिट कितना होता है, 20 होता है, 20 में +2 किया हुआ है। ठीक है, आगे देखें, इसमें एफ में भी ऐसे ही कर रखा है क्या, एफ के ऑपोजिट क्या होता है, यू, जो कि होता है 21, 21 में +2 का रखा है, यानी कि 23 हो गया, बिल्कुल सही है, मैच तो कर रहा है, और सारे पे भी ऐसे ही कर रहा है क्या। एल के ऑपोजिट क्या होता है, ओ होता है, यानी कि 15 होगा, 15 तो 17 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं,
ओ के ऑपोजिट क्या होता है? एल होता है 12, 12 में 2 प्लस करेंगे 14 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कर रखा है, आप भी कर दो। आई के ऑपोजिट क्या होता है? आर होता है, आर 18 पे होता है और 20 पे आएगा, तो यानी कि ये वाला कट जाएगा। 20 तो सही हो गया। पीछे से देख लो, टी का ऑपोजिट क्या होता है? जी। 7 पे आता है, 7 + 2 9 हो जाएगा, तो 9 है, 9 है और इस पे भी 9 है। ठीक है। एम पे देखो, एम के ऑपोजिट क्या होता है? एन। 14 पे होता है, 14 तो 16 हो जाएगा, तो 16 यहाँ पे दिख रहा है, 16 यहाँ पे दिख रहा है, 16 यहाँ पे भी दिख रहा है। आगे देखो, ये फिर 13 दिखाई दे रहा है मुझे, 13 दिखाई दे रहा है और ये 12 दिखाई दे रहा है। ठीक है, पी देखते हैं अब। पी के ऑपोजिट के होता है 11, 11 पे +2 करोगे 13 हो जाएगा, तो 13 13 वाले सही है, ये गलत है। ठीक है। उसके बाद क्या दिख रहा है आपको? 27 और ये 28 दिख रहा है। ठीक है। उसके बाद ए देखो, ए के ऑपोजिट क्या होता है? 26, 26 में 2 प्लस करो कितना आएगा? 28। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। सही है भाई, समझ आया? थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है आपको शुरुआत में ये, लेकिन इतना भी ट्रिकी नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आदत हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, ये देखो, ये फिगर दी हुई है, फिगर एक्स किस वाले ऑप्शन में है? ऑप्शन 1 2 3 मार्क कर लेना। ठीक है, किस में है ये? सर्कल तो सब में ही दिखाई दे रहा है आपको, ट्रायंगल भी सब में ही दिखाई दे रहा है, लेकिन ट्रायंगल ये टेढ़ा है। ये वाला ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये तो दिखाई नहीं दे रहा, तो ये दो तो काट दो आप। ठीक है, 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। उसके बाद ये सिंगल लाइन दिखनी चाहिए आपको, क्या यहाँ पे दिख रही है? नहीं दिख रही है, यहाँ पर तो दिखाई दे रही है। सेकंड सही होगा, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ो, ये देखो, इस तरह का कुछ एम दिखाई दे रहा है आपको, तो कहीं उल्टा एम यहाँ पे है, यहाँ तो नहीं दिख रहा, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है देखो, पर ये इस डायरेक्शन में दिख रहा है मेरे को, और हमें चाहिए इस डायरेक्शन में। सही है ना? मुझे दिख तो रहा है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में दिख रहा है ऐसे, तो ये भी नहीं होगा। ये तो सीधा एम दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। उसके बाद ये सीधी लाइन ये रही और सीधी लाइन ये रही, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है और ये आ रहा है। बिल्कुल सही है ये। आगे बढ़ो, देखो एम्बेडेड फिगर का ही क्वेश्चन है। ये वाला फिगर किस वाले ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ये देखना है। एक तो पहले आपको रेक्टेंगल तो सब में ही दिखाई दे रहा होगा, फिर एक स्ट्रेट लाइन देख लो, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसको काट दो, इसमें दिखाई दे रही है। नीचे ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, यानी कि 1। नेक्स्ट देखो, साइकिल का कोड लिखा हुआ है ये, फाइनल का कोड लिखा हुआ है ये, आपको बताना म्यूजिक का कोड क्या हुआ। अब देखो, सी किस पोजीशन पे आता है? सी बेसिकली आता है आपका 3 पे, लेकिन उसके ऑपोजिट तो आपको 24 दिन मिलता है, तो ठीक है। वाई देखो, वाई आता है 25 पे, उसके ऑपोजिट क्या मिलेगा? 2, बिल्कुल सही है। सी के ऑपोजिट फिर से 24, फिर एल के ऑपोजिट क्या होता है? 15 होता है, बिल्कुल सही है। ई के ऑपोजिट क्या होता है? 22 होता है, बिल्कुल सही। सब ऑपोजिट लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी चेक करो एक बारी। एफ के ऑपोजिट क्या होता है? 21, सही है। आई के ऑपोजिट क्या होता है? 9 के ऑपोजिट 18, सही है। सबके ऑपोजिट ही लिखे हुए, आप यहाँ पे लिख दो ऑपोजिट। एम के ऑपोजिट क्या होता है? एन होता है, जो कि 14 नंबर पे आता है, तो सब में 14 लिखा हुआ है। लास्ट में देखो, सी किस पे आता है? ऑपोजिट उसका 24 होता है, तो ये काट दो, नहीं है 24। ये है, ये है, ये है। और देखते हैं, यू के ऑपोजिट क्या होता है? यू के ऑपोजिट आता है आपका एफ, जो कि होता है 6 नंबर पे। 6 नंबर यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है। ठीक है। उसके बाद देखो 81 आ रहा है, यहाँ पे 19 आ रहा है। ठीक है, तो एस पे देखो क्या होता है? एस के ऑपोजिट क्या होता है? एच होता है। ठीक है, तो 8 आएगा, तो 8 कहाँ पे लिखा हुआ है भाई? पहले यू का देख लो, यू के ऑपोजिट आपको पता था ना 6, तो 146 तक तो हो गया, 146 तक हो गया। उसके बाद एस के ऑपोजिट पूछ रहा है, एस के ऑपोजिट क्या होता है? 8 होता है ना, 8 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट देखो, एस्टेट को लिखा हुआ ये, फेमस को लिखा हुआ ये, फॉरेस्ट को बताना है। आई थिंक ऐड करके लिखा हुआ होता है, ये तो ऐसे ही चलते हैं ना इस क्वेश्चन को। ऐड करो, ई क्या होता है? 5 नंबर पे, एस होता है आपका 19 नंबर पे, टी पे होता है 20 और ए पे होता है 1, टी पे फिर से 20 का 5, 5 और 1 6, और 6 15, 15 5 20, 2 कैरी गया, 3 4 5 6 7, 70 हो गया। प्लस में 10 किया हुआ है। यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। एफ किस पे आता है? 6, ए 1, एम आएगा आपका 13, ओ पे 15, वो आएगा आपका 21 और फिर एस आएगा आपका 19, और 1 10 5 15, 15 और 3 18, 19, 19 और 6 25, 25 के बाद क्या रह गया? 2 3 4 5 6 7, 75 हो गया, प्लस 10 कर दिया। और इसको लिख लो, एफ किस पे आता है? 6, ओ आएगा आपका 15, आर आएगा आपका 18, पे आ गया आपका 5 और एस पे आ जाएगा आपका 19, टी पे आ जाएगा आपका 20, 9 9 और 5 14, 14 और 8 22, 22 और 5 27, 27 और 6 33, 3 हो गया। 3 के बाद 3 4 5 6 7 8, 83 हो गया। 83 प्लस 10 करोगे
93 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, VTPM का कोड लिखा हुआ है 37, इसका कोड लिखा हुआ है ये, आपको इसका बताना है। अब देखो V किस पे आता है 22, T किस पे आता है 20। अब ये तो देखो उसी से ऊपर चला गया, तो यानी कि ऑपोजिट लेने में फायदा है ना, ऑपोजिट लेके देखते हैं एक बारी। V के ऑपोजिट क्या होता है 5, T के ऑपोजिट होता है आपका 7, P के ऑपोजिट होता है आपका 11 और M के ऑपोजिट होता है आपका 14। ठीक है, 4 5 5 5 10, 10 और 7 17, एक कैरी गया तो ये 3 हो गया, 37 आ गया। ऑपोजिट लेने हैं, इसको भी देख लेते हैं। C के ऑपोजिट क्या होता है 24, G के ऑपोजिट 20, N के ऑपोजिट 13, K के ऑपोजिट 16, 6 और 3 9, 9 और 4 13, एक कैरी गया, 2 और 2 4, 1 5 6 7, 73 हो गया। सही है, इसको लिख लो। M के ऑपोजिट क्या होता है 14, B के ऑपोजिट क्या होता है 5, L के ऑपोजिट होता है आपका 15 और C के ऑपोजिट होता है आपका 24। 5 4 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 के बाद 1 2 3 4 5, 58 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन बी आपका सही होना है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है डिक्शनरी, ऑल द अल्फाबेट्स इन द वर्ड डिक्शनरी आर इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज बिटवीन द अल्फाबेट विच इज फोर्थ। ठीक है, चलो इसको पहले क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है इसको। ठीक है, ये है, ठीक है, इसको अरेंज करो। सबसे पहले तो ए आएगा, बी कहीं पे है नहीं, सी आ जाएगा, फिर डी आएगा, ई दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, आई आना चाहिए और फिर आई 2 बार आ रहा है। ठीक है, फिर आएगा एन, फिर आएगा आर, फिर आएगा टी और फिर आएगा वाई। ठीक है, अब बोल रहा है आगे क्या, हाउ मेनी अल्फाबेट आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज बिटवीन द अल्फाबेट विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ये रहा, एंड द वन विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड ये रहा। ठीक है, आई और टी में कितने अल्फाबेट आते हैं बीच में, गिन लो। आई के बाद जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, यहां तक खत्म हो गया, फिर टी आ जाएगा, तो यानी कि 10 अल्फाबेट हो गए आपके। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये देखो वर्ड एनालॉगी है, सी को कंपेयर करोगे पहले इससे, सी के ऑपोजिट टी होता है क्या, और डी के ऑपोजिट यू नहीं होता, लेकिन टी से हम काउंट करके सी तक जा सकते हैं, थोड़ा सा पास पड़ेगा। टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी, 9 का गैप है। यहाँ पे देखते हैं, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी, 9 का गैप दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप कैसे 9 का गैप दिखाओगे, कितने से चला जाएगा, आर दिखाई दे रहा है आपको और जे दिखाई दे रहा है, तो आर ही होना चाहिए, आर से काउंट करो। आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। टी चेक करने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाला चेक करो। एन के बाद डब्ल्यू, एन से डब्ल्यू तक जाएंगे, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, 9 का गैप दिखाई दे रहा है। क्यू के बाद आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 9 का गैप है। तो यहाँ पर भी आपका एन और डब्ल्यू में से कौन सा होगा, और यहाँ से हम गिन के गए थे तो एन से डब्ल्यू आ रहा है 9 के, तो यहाँ पे भी एन होगा लास्ट में आपका, तो ये सही होगा, ये गलत होगा। लास्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है ऑल ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड विजडम आर अरेंज इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अरेंज करते हैं इसको, क्या आएगा सबसे पहले, डी, फिर आई, ये भी आई है ना, डी के बाद आई आ जाएगा, फिर आएगा आपका एम, फिर आएगा ओ, फिर आएगा एस और फिर आएगा डब्ल्यू। ठीक है, अब बोल रहा है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ये रहा, एंड द वन विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड ये रहा। कितने हैं, एम और एस में कितना गैप है, एम के बाद काउंट कर लो, एन ओ पी क्यू आर और फिर एस आ जाएगा, 5 का गैप है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अभी ये थे 50 क्वेश्चन, बीच में स्किप करते हुए हैं, नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे, लेकिन लास्ट क्लास में इस वाले क्वेश्चन में एरर हो गया था, तो इस वाले क्वेश्चन को मैं दोबारा से समझा देता हूं आपको। ठीक है, मैंने इस तरफ से पढ़ लिया था जबकि इस तरफ से पढ़ना था वो। अब देखो बोल रहा है आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग मींस दैट जेड इज द वाइफ फादर मदर ऑफ एल, एल की वाइफ उसके फादर और उनकी मदर, मदर कौन होनी चाहिए, जेड होनी चाहिए, यानी कि जेड कौन होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। सही है, तो पहले जेड को फीमेल देख लेते हैं, जेड एंड बी, ये रहा, जेड इज द ब्रदर ऑफ बी, तो ब्रदर हो गया, ये तो गलत है। ठीक है, जेड एक्सक्लेमेशन बी, जेड इज द वाइफ ऑफ बी, यहां हो सकती है फीमेल। ठीक है,
दैट क्वेश्चन मार्क बी, दैट इज द मदर ऑफ बी, यहाँ पे भी फीमेल है, तो यानी कि इनको चेक करना पड़ेगा आपको। दैट एक्सक्लेमेशन बी देख लो, दैट इज द वाइफ ऑफ बी, ये मिलोगा बी इंटू टी का मतलब है बी इज द फादर ऑफ टी, बी जो है फादर है टी का, ठीक है। फिर टी क्वेश्चन मार्क जे, टी इज द मदर ऑफ जे, टी जो है मदर है किसकी, जे की, ठीक है। जे एंड एल, जे इज द ब्रदर ऑफ एल, जे जो है ब्रदर है किसका, एल का। अब देखो क्या बोल रहा है, एल की वाइफ है ना, एल की वाइफ तो यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा है ही नहीं, तो गलत हो गया, इसको बनाओ। जेड क्वेश्चन मार्क बी क्या है, जेड इज द मदर ऑफ बी, ठीक है। बी इंटू टी, बी इज द फादर ऑफ टी, टी एंड जे, टी इज द ब्रदर ऑफ जे, ठीक है। जे एक्सक्लेमेशन एल, जे इज द वाइफ ऑफ एल, ये जो है वाइफ है किसकी, एल की, ठीक है। बोल रहा है एल की वाइफ, भाई एल की वाइफ ये हो गई, उसके फादर बी हो गए, उनकी मदर ये हो गई, कौन होनी चाहिए थी, जेड, तो जेड ही तो है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ये वाला गलत हो जाएगा। मिल गया ना भाई, हमें चेक करने की जरूरत क्या है अब, समझे। ये था लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन जो जिसमें एरर हो गया था, तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। अब वो क्वेश्चन करते हैं जो हम स्किप करते हुए आए हैं। देखो अब उसकी वजह से क्या हुआ, एक भी क्वेश्चन में हल्का फुल्का भी आपको वो नहीं लगा हुआ कि हम रुक रहे हैं, है ना। तो यही चीज पेपर में भी करनी है आपको, ऐसे क्वेश्चन जिसमें टाइम लगता है, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग यूज होता है, उन क्वेश्चन को लास्ट में रखो, खासकर रीजनिंग में। जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, पेपर फोल्डिंग हो गया, मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज आता है, ठीक है, और सारी भी चीज़ें हैं, वर्ड एनालॉगी हो गई, या ब्लड रिलेशन भी हो गया, एक बार बनाने के बाद आंसर फटाफट आ जाता है, तो ये सब चीज़ें पहले करा करो, ठीक है। तो अब शुरू से देखते हैं, जो स्किप करते हुए आए थे एक एक करके उठाएंगे, ठीक है, उनको सॉल्व करेंगे, फिर आपका पेपर हो जाएगा ये खत्म। ये देखो, ये है पहला क्वेश्चन। अब देखो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और इतना ड्रास्टिक इंक्रीज नहीं हो रहा, तो सबसे पहले क्या देखोगे आप, डिफरेंस देखोगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस है, 20 ये दिखाई दे रहा है मेरे को, और 11 ये दिखाई दे रहा है, तो 20 और 11 31 दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये कितना है, 37 दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये 60 मान लो, तो 38, 38 और 3 41, 41 दिखाई दे रहा है। दूसरा देखो 41 और 2 43 दिखाई दे रहा है मेरे को। अब इन नंबर से कुछ तो आइडिया लग रहा होगा आपको, ये सारे कौन से नंबर है, प्राइम नंबर है। इससे अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है, क्या ऑड नंबर होगा, पहले तो ये आपको पता है, ठीक है। सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर एक ही है, 2, ठीक है, ऑड नंबर होना चाहिए। तो 45 होता है, नहीं होता है। 47 होता है, 47 प्राइम नंबर है, बिल्कुल सही है। तो 7 और 1 8 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, और 5 आ जाएगा, 588 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये नंबर देखते ही आपको होना चाहिए, मैंने बोला था प्राइम नंबर याद रखो, स्क्वायर याद रखो, क्यूब्स याद रखो, ठीक है। प्राइम नंबर के मल्टीपल भी दिखते हो थोड़ा थोड़ा आपको, प्राइम नंबर मल्टीपल, जैसे अगर 26 लिखा है तो आपको पता है 13 इंटू 2 है, ये 13 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। इस तरीके से भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये आपसे पूछा है। लास्ट में देखो नंबर बहुत बड़ा हो गया, तो यानी कि कुछ ना कुछ का मल्टीपल ही चल रहा होगा। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 से 5 को अगर करोगे, 3 पंजे 15 प्लस 2 आ रहा है ना, पास पहुंच के। इसको देखो, 17 पंजे 85 माइनस 2 हो रहा है, यहाँ +2 कर रहा है, यहाँ -2 कर रहा है। 83 को इंटू 5 करोगे तो ये तो 400 से ऊपर पहुंच जाएगा, 400 से ऊपर में तो 329 आने का नहीं, तो यानी ये वाला पैटर्न तो लग नहीं रहा है। कुछ और देखो और क्या हो सकता है, 18, 3 6 18 से कर लेते हैं, 3 इंटू 6 करोगे, -1 करोगे तो 17 आ जाएगा। 17 इंटू कितना करोगे, 17 पंजे 85 होना चाहिए, 85 इसके पास पहुंचना है ना, -2 कर दोगे, 83 हो जाएगा। तो क्या हुआ, एक कम हो गया, यहाँ एक बढ़ गया, तो यानी कि आप 83 को 4 से मल्टीप्लाई करो अगर आप, और -3 कर दो, तो देखते हैं क्या आता है। 4 तिया 12, ठीक है, 8 चौक 32 और 1 33, 332 में से 3 चला जाएगा तो 329 आ जाएगा, बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो इसको भी यही चीज कर देते हैं, 329 को 3 से मल्टीप्लाई करो और माइनस करो 4, 9 तिया 27, 2 कैरी गया, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 तिया 9, 987 में से 4 चला जाएगा, 983 बचेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 4 मार्क कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, इतनी जल्दी पकड़ में आएगा नहीं आपको ये पैटर्न, इसके पास जाके देखते हैं, क्योंकि कोई स्क्वायर क्यूब तो बन नहीं रहा है ना। नेक्स्ट देखो, ये देखो
61 इज रिलेटेड टू 18 लिखा हुआ है, 213 इज रिलेटेड टू 38 लिखा हुआ है, 509 का बताना है। इसके पास पहुंचते हैं। 18 तिया 54 होता है, इंटू 3 करेंगे, 54 प्लस 7 दिखाई दे रहा है मेरे को, ठीक है। लेकिन इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर तो नहीं पहुंचोगे, ठीक है ना, यानी कि कुछ और चीज़ हो रही है। लेकिन एक चीज़ और समझ में आ रही है, ये जो 61 नंबर है और ये जो 213 नंबर है, ये कुछ खटक रहा है, क्योंकि ये 64 के पास है यानी कि 4 का क्यूब है, ये 216 के पास है यानी कि 6 का क्यूब है ना। 4 का क्यूब है तो 4 को अगर मैं 4 चौक 16 कर दूंगा, 4 इंटू 4 प्लस 2 कर दूंगा तो 18 आ जाएगा, ठीक है। 6 इंटू 6 कर दूंगा 36 हो जाएगा, प्लस 2 कर दूंगा 38 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ये होता है 512 के पास, यानी कि 8 के क्यूब के पास है ये, है ना। ये लिखा हुआ है 8 का क्यूब माइनस 3, 8 लिखा हुआ है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे और माइनस करोगे कितना, सॉरी माइनस कर रहा हूँ, प्लस करोगे 2, 8 बटे 64 हो जाएगा, 64 प्लस में 2 करोगे 66 आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर सकते हो इसको भी। शायद आपको इतनी जल्दी ये ना दिखे कि ये किसके पास है, ये ले सकते हैं, क्योंकि देखो 18 से इसके पास गए तो यहां नहीं जा पा रहे हैं, तो कुछ और सोचना पड़ा, ठीक है। और देखते हैं, ये देखो बीच वाला नंबर बड़ा दिखाई दे रहा है, आपको बताना है ऑड वन नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, ऑड वन आउट करना है ना। बीच वाला नंबर यहाँ भी बड़ा है, यहाँ छोटा है, यहाँ बड़ा है, ठीक है। तो काफी एब्सर्ड से नंबर दिख रहे हैं, क्या कर सकते हैं, किसी का मल्टीपल वगैरह देखें भाई। इसका मल्टीपल इन दोनों को प्लस करोगे अगर आप, तो ये आ जाएगा आपका 47, 47 दूनी 94 होता है, एक हो जाएगा 95। इन दोनों को प्लस करोगे 44, 44 दूनी तो ऊपर चला जाएगा ये, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये बिल्कुल ही नहीं आ रहा, ठीक है। ये पैटर्न तो बैठ नहीं रहा है। किसी के मल्टीपल लिखे हुए हैं क्या, ये 13 दूनी 26 दिखाई दे रहा है, 7 तिया 21 दिखाई दे रहा है, 13 सत्ते 91 होता है, प्लस 4, ठीक है। ये 11 इंटू 2 दिखाई दे रहा है, ये 11 इंटू 2 दिखाई दे रहा है, ये 11 11 121 हो जाएगा ये तो, चलो यहाँ भी नहीं हो रहा। ये तो कोई है ही नहीं प्राइम नंबर का मल्टीपल, 4 इंटू 5 है, चलो 4 इंटू 5 लिख लो, 5 तो है, 51 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, 51 इंटू 51, तो ये भी कुछ बैठ नहीं रहा है, कुछ और देखना पड़ेगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये लास्ट में करने चाहिए। दूसरा इसको अगर मैं, ये 7 इंटू 3 का मल्टीपल मेरे को दिख रहा है, ये 19 और 5 का मल्टीपल दिख रहा है, 19 और 7 26 होता है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसा भी कुछ यहाँ पे भी है क्या, ये किसका मल्टीपल है, 11 इंटू 2, ये तो डिवाइड होगा नहीं, अगर मैं 3 निकालना चाहूँ, प्राइम नंबर इंटू 2 हो रहा है ये तो, ये 5 से ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। इसमें देखें ये 3 का मल्टीपल 17 तिया 51, यहाँ पे समझ में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 5 तिया 15, ठीक है। तो 17 तो ये हो गया, ठीक है, और 5 कितना हो गया, 17 5 20 तो नहीं आ रहा, ये कुछ और ही आना चाहिए, है ना। और कुछ हो रहा है क्या यहाँ पे, देखें क्या, ये है 7 इंटू 3, ये है 9 इंटू 5, 9 और 7 16 हो रहा है, ये समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी किसी में तो होना चाहिए, यहाँ पर ही देखो 5 इंटू 3 दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। देखो यहाँ 5 लेना था ना, तो ये 5 का मल्टीपल है 3, 19 और 7 हो गई, तो 5 को हटा दो, ये 3 रहा और ये 17 रहा, 20 हो रहा है, बिल्कुल सही है। सारे मैच कर रहे हैं, ये मैच नहीं कर रहा बस एक, क्यों, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल ही नहीं निकल रहा, ठीक है भाई। ब्रेक करके देखा तो समझ में आ रहा है कुछ। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल मार्क कर लेना, जितनी आसानी से दिख रहा है उतने आसानी से होने वाला नहीं है ये, ठीक है। प्राइम नंबर दिख रहे थे, कुछ दिख रहे हैं कुछ नहीं दिख रहे हैं, ठीक है ना। मल्टीपल देख लिए, सम करके देख लिया, स्क्वायर यू के तो आसपास भी नहीं है ये, तो बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को भी ये। तो इसको बार बार इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप रिवाइज करना चाहो तो इसी तरह के क्वेश्चन को एक दो और कर लेना, ज़्यादा मत करना, कभी इसी तरह के क्वेश्चन ढूंढने में लग जाओ। किसी एक आध शिफ्ट में ऐसा आता है क्वेश्चन, हर शिफ्ट में भी नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये देखो, इसके बाद भी देखो बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो कुछ मल्टीपल चल रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, इंटू 6 प्लस 2 दिखाई दे रहा है मेरे को, इंटू 6 प्लस 1 दिखाई दे रहा है, इंटू 5 करना पड़ेगा, है ना, इंटू 5 माइनस 1 दिखाई दे रहा है यहाँ तो, है ना। तो यहाँ तो कुछ, इसको ऐसे चेंज कर लो, देखो इंटू 7 कर लो इसको,
इंटू 7 -1 दिखाई दे रहा है, इंटू 6 फिर एक कम हो गया +1 दिखाई दे रहा है, इंटू 5 -1 दिखाई दे रहा है, इंटू 4 होगा ये, तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और 6 चौक 24, 2416 हो जाएगा, और -1 +1 -1 तो +1 होना चाहिए, 2417 हो गया। अब इसका क्या करोगे, इंटू 3 करोगे, 5 के बाद 4 हो गया था ना, इंटू 3 होना चाहिए, और फिर आएगा -1 क्योंकि +1 कर चुके हैं हम, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 तिया 21, 3 एकम 3, 4 5, 4 तिया 12, एक क्या रह गया, 3 दूनी 6 और एक 7, 7251, और साथ में करोगे -1, 7250 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सारे मल्टीपल्स में क्वेश्चन रखे हुए हैं, है ना, तो थोड़े से ट्रिकी लग सकते हैं आपको। ये हर शिफ्ट के क्वेश्चन ये शायद मेरे ख्याल से इस तरह से अलाइन कर दिए हैं जब पेपर मतलब सेट हो रहा होगा ये, कि जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे सिर्फ डिफरेंस देख लिया या सिर्फ स्क्वायर क्यूब देख लिया, उस तरह के नहीं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन उठा लिए होंगे, ठीक है। तो इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं 10 क्लासेज में आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे कि जो आपकी अच्छी प्रैक्टिस करा देंगे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो, इसमें कुछ ज़्यादा चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है ना, 1000 की रेंज में चल रहे थे, 1200 की रेंज में, 1000 1200 की रेंज में ही खत्म हो रहे हैं, तो यानी कि डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस देखो अगर 1100 मान लोगे, 16 ही हो गया, 16 के बाद 10 26, 26 और 3 29, 29 का डिफरेंस है। यहाँ से यहाँ देखते हैं, 16 तिया 48 होता है, तो 31 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है मेरे को, ठीक है। यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ है आपका 47 के बाद 50 मान लोगे, 34, 34 और 3 37 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ देखो, 25 तो वहाँ हो गए और 16 वहाँ हो गए, तो यानी कि 41 का डिफरेंस दिख रहा है मेरे को। लेकिन ये नंबर जो है मेरे को प्राइम नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, आपको भी दिखाई दे रहे हैं, दिखाई तो दे रहे होने चाहिए। इसके पहले कौन सा प्राइम नंबर आता है भाई, क्या ऑड नंबर में 27 प्राइम नंबर है, नहीं। 25 है, नहीं है। 23 है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब 23 ऐड करके ये नंबर आना चाहिए, तो यानी कि इसमें से माइनस कर दो ये 23, तो पीछे आएगा आपका 4, ये आएगा 6, 01064 आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, प्राइम नंबर सीरीज है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, बोल रहा है कौन से दो नंबर, डिजिट नहीं नंबर इंटरचेंज करना है कि इक्वेशन करेक्ट हो जाए। देखो करते हैं, 5 और 4 की बात कर रहा है यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा, क्या 72 को 5 डिवाइड कर देगा, नहीं करेगा, फ्रैक्शन बना देगा, गलत हो गया। 15 और 16 देखो, यहाँ पर आएगा 15, तो ये हो सकता है कुछ हो जाए। चलो इसको और देख लेते हैं, 5 और 3 को, 5 की जगह यहाँ 5 पहुँच जाएगा, तो यहाँ 3 पहुँच जाएगा, ये भी हो सकता है। चलो 8 और 4 को देखते हैं, 4 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो ये डिवाइड कर देगा, और सब चेक करने पड़ेंगे, ठीक है एक ही एलिमिनेट हो रहा था वो कर दिया। इसको देखो, 15 की जगह 16 लिख देंगे, +5 × 8 -72 डिवाइड बाय 4, +16 की जगह 15 लिख देंगे × 3, ठीक है। 16 5 मल्टीप्लाई करना ना पहले, इसको प्लस नहीं करना। 8 पंजे 40, 40 के बाद 16 ऐड करोगे 56 हो गया, माइनस ये कितना चला जाएगा, 4 से डिवाइड करना, 4 एकम 4, 18 चौक 72 ना, 18 आएगा, 19 नहीं 18 आएगा, ठीक है। +15 तिया 45, माइनस करो, 40 बचेगा, 38 बच गया यहाँ पे, 38 + 45 क्या आ रहा है, 101 नहीं आ रहा। इसको देखो, 15 के बाद आपको करना है +5 की जगह क्या करना है, 3 × 8 -72 डिवाइड बाय 4 +16 × 3 की जगह आ जाएगा आपका 5, ठीक है। 8 तिया 24, 10 34, 34 और 5 39, माइनस ये 18 ही रहेगा, +16 पंजे 80 हो जाएगा, ठीक है। 80 और 30 हो जाएगा 110, 110 के बाद 119 हो गया, -18 करोगे 101 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होने वाला है, हो गया भाई। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो इसमें भी इंटरचेंज करने हैं। 116 को 92 से, 116 अगर यहाँ आ जाएगा तो क्या ये डिवाइड कर देगा, बिल्कुल कर देगा, तो यानी कि फ्रैक्शन तो नहीं बन रहा, यानी कि ये वैलिड रहेगा ऑप्शन अभी तक, ठीक है। 25 और 20 को देखो, यहाँ पर 20 रख दोगे, यहाँ पर 25, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 और 4 को यहाँ पे 4 रख दोगे, यहाँ पे 2 रख दोगे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 30 और 92 को यहाँ 20 रख दोगे और 20 की जगह 92 रख दोगे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी कि चेक ही करने पड़ेंगे ये सारे। तो करते हैं, चलो 92 - 116 डिवाइड बाय 4 प्लस 25 दूनी 50 सीधा लिख लो, -20 92 में से माइनस करोगे, 4 दूनी 8, 4 निम 36, +50 - 20 30 हो गया,
9 और 3 12, 122 हो गया, -29 हो गया। ये तो 100 से नीचे चला जाएगा तो कट गया। 25 और 20 करो, 116 - 92 डिवाइड बाई 4 प्लस 25 की जगह क्या करना है 25 की जगह आपको रखना है 20, 20 इंटू 2 40 लिख दो, -20 की जगह 25 लिख देना। 116 माइनस कितना आया 4 दूनी 8, 4 तिया 12 प्लस माइनस करोगे ये हो गया 15। 116 और 15 ऐड कर दोगे तो 131 हो गया। 131 में से 23 चला जाएगा तो क्या आपका 150 आएगा? नहीं आने वाला, ये भी कट गया। 2 और 4 करो, 116 - 92 डिवाइड बाय 2 प्लस 25 चौका कितना हो जाएगा 100 -20। ठीक है, 116 माइनस ये हो जाएगा आपका कितना, 2 से डिवाइड करना ना, हाँ ठीक है 41 हो जाएगा। 41 कह रहा हूँ सॉरी 46 प्लस ये हो जाएगा 80। ठीक है, 80 इसमें प्लस करोगे तो ये 196 हो गया। 196 में से 46 चले गए तो 150 हो गया। मैच कर गया, ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट देखो, ये देखो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। 3 6 9 18 21। अब देखो कितना गैप है यहाँ पे 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर कितने का 9, यहाँ पर 3। तो कुछ पैटर्न समझ नहीं आ रहा है ना। और कुछ देखें, मल्टीपल भी दिख रहे हैं, 3 3 9 होता है, 9 के बाद उसके बाद गैप ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर 6 का गैप है, यहाँ पर कितने का गैप है 12 का गैप है। यहाँ पर देखो 6 का गैप, यहाँ पर कितने का 12 का गैप है ना। तो फिर यहाँ से अगला आ जाएगा यहाँ तक का, लेकिन ये देखो ये कितना गैप है 12 का गैप है। अगला पता नहीं कितने का होना चाहिए, कुछ कह थोड़ी सकते हैं भाई। डबल डबल चल रहा है, अगर 24 का भी गैप होगा तो 18 और 24 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। 42 मैच तो कर रहा है वैसे, लेकिन थोड़ा डाइसी भी लग रहा है कि बिल्कुल एग्जैक्टली डबल डबल चल रहे हैं क्या। जब ऊपर डबल चल रहा है तो नीचे भी डबल चल रहा होगा। 12 का गैप पहले है तो 24 का गैप प्लस कर दो तो 42 आना चाहिए। ठीक है, 42 ही आपका सही होगा। इसमें आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, मल्टीप्लाई समझ में आ रहा है, बहुत बड़ा हो गया नंबर। किससे करोगे 5 से करोगे, 14 पंजे 70 होता है, 5 बाजू 25 होता है, -4 145 इंटू 5 -4। ठीक है, यही हो रहा है। इसके बाद देखो ये इंटू 6 कर रहा है मेरे ख्याल से, 7 6 42 है ना, हाँ 721 इंटू 6 करो, 6 6 दूनी 12, 7 6 42 और 43 -5 कर रहा है ना। इंटू 6 -5 इंटू 5 -4 कर रहा है। यहाँ देखो हुआ है इंटू 6 -5, यहाँ हुआ है इंटू 5 -4, यहाँ होगा इंटू 4 -3 और यहाँ होगा इंटू 3 -2। 13 3 39, 39 में से 2 चला जाएगा 37, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। और ये देखो, ये आई थिंक पिछले वाले क्वेश्चन ने किया है हमने, है ना, रिपीट में आ गया दोबारा से शायद। पीछे देखते हैं एक बार, ये करके आए हैं ना मेरे ख्याल से, ये सेम ही क्वेश्चन हो गया टाइप है ना। 22 67 22 लिखा हुआ है ना। 22 67 22 ना, देखो ये रहा, सेम ही क्वेश्चन हो गया है। फिर से आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन है, बोल रहा है 30 इज रिलेटेड टू 41, 14 इज रिलेटेड टू 21, बोल रहा है 54 रिलेटेड कैसे होगा। अब देखो कितना गैप दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा +11 का गैप दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तो 7 का है, मैच नहीं कर रहा, कुछ और देखना पड़ेगा। मल्टीपल वगैरह है क्या, स्क्वायर क्यूब हो या मल्टीपल हो वो चेक करो। ये मेरे को दिख रहा है 5 का स्क्वायर प्लस 5, ये दिख रहा है 6 का स्क्वायर प्लस 5, सही है। 36 + 5 41। ये देखो 3 का स्क्वायर प्लस 5 दिखाई दे रहा है। ये देखो 4 का स्क्वायर प्लस 5 दिखाई दे रहा है। ये देखो 7 का स्क्वायर प्लस 5 दिखाई दे रहा है मेरे को। 8 का स्क्वायर प्लस 5 लिख दो, 64 + 5 कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ो। ये देखो बोल रहा है कौन सा पेयर मैच करेगा, है ना, सेम वे में रिलेटेड कौन सा होगा। अब देखो ये नंबर बड़ा है, इन दोनों की हेल्प से लाना पड़ेगा। स्क्वायर करके देख लेते हैं पहले। 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 हो जाएगा 13, 17 तो नहीं हो रहा, लेकिन इसका क्यूब कर दोगे तो 8 हो जाएगा। 9 और 8 17 होता है, लेकिन अगर आप इसका क्यूब करोगे तो ये तो 125 हो जाएगा, तो नहीं हो रहा। कुछ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 दूनी 6 होता है, 6 में 11 ऐड कर दूँ तो 17 हो जाएगा। 5 दूनी 10 होता है, 10 में 11 ऐड कर दूँ तो 21 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 4 तिया 12 होता है, 12 में 11 ऐड करूँगा 23 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, यही वाला सही है। इसको करोगे 5 6 30, 30 में 11 ऐड करोगे 41 आएगा, नहीं है।
4 हो जाएगा, 4 में 11 ऐड करोगे 15 आएगा, नहीं है। 5 दूनी 10, 10 में 11 ऐड करो 21 होगा, नहीं है। पहला ही सही था, वही आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, आई थिंक सारे हो गए हैं। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं शुरू से ना। ये वाला रहता है, ट्रायंगल्स काउंट करने वाला रहता है ना, कर लेते हैं। देखो ये पूरा अगर आपको ऐसे दिखाई देगा तो इसको मैं आपको बस समझा देता हूं। अगर ये पूरा ऐसे हो तो कितने बनते हैं, 1 2 3 4, और ये बड़े वाला 1 2, और ये बड़े वाला ऊपर, और ये बड़े वाला 8 बनते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन एक लाइन जब गायब हो जाए तो 1 2 3 तो आप दिखाई दे रहे हैं, चौथा ये हो जाएगा और पांचवा ये हो जाएगा, तो 5 बनते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जो फिगर है यहाँ पे यहाँ तक, इसमें बन रहे हैं 5, ठीक है। उसके साइड में अब देखना ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, 6 हो गया। ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, 7 हो गया। अब इन दोनों को हटा दो, बड़े वालों को। क्या ये छोटे वाला दिखाई दे रहा है, 8 हो गया, ठीक है। और अब ये बड़े वाला ले लो, 9 हो गया। 9 है भाई, ऑप्शन नंबर डी सही है, उसके अलावा तो नहीं है। ये चेक कर चुके, ऊपर 5 आ रहे हैं, तो ये एक चेक कर लिया, एक ये चेक कर लिया, ये छोटे वाला हो गया, और ये 4 इधर हो गया। 5 और 4 9 होगा, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा यहाँ पे। क्लियर है। 8 9 7 भी दिए हुए, तो इसलिए क्रॉस चेक करना होता है। इस क्वेश्चन में मैं हमेशा बताता हूँ, क्रॉस चेक जरूर कर लेना, ठीक है। टाइम होगा लास्ट में, इस क्वेश्चन को जरूर क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि ऑप्शंस पास पास होते हैं। अगर एक भी मिस हुआ तो आप टिक लगा दोगे और गलत हो जाएगा, ठीक है ना। देख लेते हैं और कोई तो नहीं छूटा है। ठीक है, सारे हो गए हैं। और ये जो लास्ट क्लास में कुछ गड़बड़ हुआ था इस क्वेश्चन में, ये भी मैंने एक बार रेक्टिफाई कर दिया आपके लिए, ठीक है। इनकेस अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में लगता है कोई डाउट है, या इनकेस कोई गलती हुई हो, तो वो भी मेंशन कर देना, उसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कभी कभी कैलकुलेशन में पता नहीं चलता है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अगर रीजनिंग में कोई दिक्कत आ रही हो या मैथ में कोई दिक्कत आ रही हो, तो वहाँ पे बातचीत करते हैं, बच्चे अपने डाउट्स पूछते हैं, तो आप भी पूछ सकते हो। तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।